जयपुर के मानसरोवर में विप्र फाउंडेशन की ओर से स्थापित परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच से उपस्थित लोगों और मीडिया को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे शासनकाल में वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए एक भी पेपर लीक नहीं होने देगी। किसान और शिक्षा क्षेत्र में सुधार का संकल्प मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा कि केंद्र न केवल उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा और रिसर्च प्रोग्राम के लिए होगा, बल्कि किसानों और ग्रामीण समुदाय को सस्टेनेबल और आधुनिक कृषि तकनीकों से भी जोड़ने में सहायक होगा। और सभी का प्रयास होना चाहिए जिससे कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे जिले को, हमारे गांव को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। सनातन धर्म उसका उचित गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य पूरी निष्ठा के साथ हमें करना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन सदैव समर्पित होता है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे हम कैसे ला सकते हैं, समाज का वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको कैसे आगे ला सकते हैं। उन्होंने एक निर्धारण किया है, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद को जो लेकर के चले हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है वो हमारे शरीर रूपी समाज है। कभी कभी आप देखते हैं, हमेशा यह होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे आगे लाना है। यह हमारी संरचना हमारे शरीर के आधार जैसी है। कभी कभी आप देखते हैं, आप सामने से सांप आता है, आप देखते हैं, आंखें देखती हैं और पैर दौड़ते हैं। दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? आंखों को दिखता है कि नहीं दिखता है? कांटा पैर में लगता है और हाथ पहले पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है सहयोग के लिए? यही हमारा समाज है। हमें दिखना चाहिए कि समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हमें सहयोग करना है, जिसको हमें आगे ले जाना है। यह शरीर रूपी संरचना, यह समाज रूपी संरचना भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है राजस्थान में हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन 20 महीने हुए, 20 महीने में आपने देखा होगा जब हम आए थे राजस्थान की जनता से जो हमने संकल्प दिया था, उस संकल्प के साथ आए थे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया था, हमने कहा एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अभी सुशील जी कह रहे थे कि आपने इतने बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने जब राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने नक्शा बनाया था, हमने ये बनाया, सोचा था, हमारे मंत्रिमंडल ने सोचा, सबने सोचा, हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, राजस्थान का विकास कैसे संभव है। सबसे पहले हमें आवश्यकता थी, राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा अगर कमी रहती है तो वो पानी की रहती है। हमारे ऐसे कई लोग हैं जो मेरे को, जब मैं गुजरात जाता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, तेलंगाना जाता हूं, बंगाल जाता हूं, तो मेरे को लगता है वो लोग जो यहां से छोड़ करके गए वो कहीं ना कहीं किसी पीड़ा से छोड़ करके गए। उनको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान में बारिश कम होती थी। हमने कहा सबसे पहले हम पानी के क्षेत्र में काम करेंगे, और आपने देखा लगातार हमारी ईआरसीपी की योजना हो, हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए दिया हो, चाहे हमारी देवास स्कीम है, उदयपुर की जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था, आधा काम आ जाता था, आधा काम नहीं आता था, उसमें भी हमने काम प्रारंभ किया। टनल और एनीकट बना करके उस पानी को भी लेने का हम काम कर रहे हैं। माई डैम की हमारी परियोजना हो, राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी की नदी से हमारा पानी हमें बीसलपुर में लाना हो, इन सारे विषयों को लेकर के काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से उन सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों को कि उन्होंने अभी दिल खोल के काम किया और उन्होंने सहयोग देने का वायदा किया। उन्होंने कहा राजस्थान के 40,000 गांव हैं, 40,000 गांव में हम वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे पानी वेस्ट नहीं जाए। और उन्होंने मेरे भाई और बहनों 40,000 गांव में
पूरा वाटर ट्यूबवेल लगाने की बात कही है। 1.5 लाख से ऊपर वो लगाने वाले हैं। उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया, सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया। उन्होंने अपनी मशीन खरीदी और